जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है गौरव सिंह और आप देख रहे हैं मॉर्स टेक। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने बताया था इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स को मॉर्स कोड में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्या सिंबल होता है। कुछ ट्रिक्स मैंने बताए थे कि कैसे आप इसको याद कर सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डिजिट्स मीन्स न्यूमेरिक डिजिट जो होता है उसको हम किस तरीके से मॉर्स कोड में रिप्रेजेंट करते हैं, और सम स्पेशल कैरेक्टर के बारे में भी बात करेंगे, उसको भी हम किस तरीके से मॉर्स कोड में इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं और डिस्कस करते हैं कि सबसे पहले 0 से लेकर 9 तक इसमें हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे कि मॉर्स कोड को किस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 को लिखा जाता है। तो सबसे पहले बात ये है कि हम सभी जानते हैं, और अगर आप नहीं जानते हैं तो मैंने पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जो अल्फ़ाबेट्स है ए से लेकर जेड तक उसको 1 2 3 4 मीन्स 4 बिट तक मीन्स मैक्सिमम 4 लेंथ तक सारे करैक्टर को यूज किया गया है। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि एटलीस्ट मीन्स 4 डिजिट मीन्स 4 लेंथ तक हमने तो यूज कर लिया है अल्फ़ाबेट्स में। अब इस डिजिट में हम लोग हमेशा याद रखेंगे कि जितने भी डिजिट्स है 0 से लेकर 9 तक सारे को 5th लेंथ तक मीन्स 5th बीट तक रिप्रेजेंट किया गया है। जैसे मैं बताता हूँ, 1 को रिप्रेजेंट किया गया है डॉट डैश 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 मीन्स कंटिन्यूसली अगर आपको साउंड इस तरीके से सुनाया जाए पिप 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 पिप, तो समझ जाइए कि ये डिजिटल 1 है। ठीक है, अगर इसी तरीके से 2 बार पिप 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 पिप, अगर ये कंटिन्यूसली सीक्वेंस में 2 बार डॉट और 3 बार डैश अगर साउंड सुनाया जाए, तो आप समझ जाइए कि ये जो है वो डिजिट 2 है। तो अब बात ये आती है कि आप इसको किस तरीके से याद रखें। तो मैंने कुछ एक ट्रिक आपको इस तरीके से सजा दिया है जिससे आप इजीली याद रख सकते हैं। याद रखने के लिए आपको कोई ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ डिजिट को एक तरह से सीक्वेंस में आपको मैं बता दे रहा हूँ, और ये एक तरह से जादुई ट्रिक समझ जाइए जिससे आपको ये याद रहेगा। देखिए, ये मॉर्स कोड जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है अगर आप सीखना चाहते हैं, और इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है अभी भी बहुत बड़े-बड़े ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे सिक्योरिटी पर्पस के लिए यूज़ होती है, स्पेशली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में इस कोड का बहुत ही बड़े पैमाने पर यूज़ किया जाता है। ठीक है, भले ही आप इसे नया आपको लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत ही पुराना कोड है। जिस प्रकार से 01 जो जिन्होंने दिया कंप्यूटर को इन्वेंशन किया, 01 में रिप्रेजेंट करवाया, तो उनका डिमांड कितना था इंडस्ट्री में। सिमिलरली अगर आप इस कोड को समझ जाएंगे तो इंडस्ट्री में आपका बहुत ही डिमांड होगा। और देखिए, अगर यूनिक बनना है तो आपको यूनिक काम करना होगा। ठीक है, इसलिए ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि आप लोगों के साथ ये कोड को इस कोड का नॉलेज दिया जाए, और आप लोगों को जानकारी दी जाए कि मॉर्स कोड को कैसे इजीली आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इसका इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं, सारी चीज़। तो चलिए चलते हैं। तो देखिए, जैसे ही 1 आया तो इसको याद करने का याद रखिए, 1 2 3 4 5। 1 मीन्स 1 डॉट एंड 4 डैश। आपको पता है कि जितने भी डिजिट्स है उसको 5th लेंथ तक बांटा गया है। जैसे ही 1 आया तो 1 डॉट, 2 आया तो 2 डॉट, 3 आया तो 3 डॉट, 4 आया तो 4 डॉट एंड 5 आया तो 5 डॉट। तो यहाँ याद रख लीजिए कि जितना नंबर का बढ़ेगा 1 2 3 4 5 उतना डॉट्स होंगे, और उसके बाद जो रिमेनिंग 5 में से जो बचेंगे वो सारे कितने होंगे, डैश होंगे। अब यहाँ पे दूसरा कैटेगरी में मैंने डिवाइड किया है 6 7 8 9 0। यहाँ पे देखिए, जैसे ही 6 यानी डैश आया, यहाँ पे 1 डैश और 4 डॉट, यानी इस तरह से अगर आपको साउंड सुनाया जाए पीप 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 पीप, तो समझ जाइए कि ये 6 है। पीप 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 पीप, तो समझ जाइए 7। यानी 6 से लेकर 90 तक मीन्स 6 7 8 9 0, इस सब का रिप्रेजेंटेशन 6 से स्टार्ट होता है। पहला डैश, 6 में 1 डैश होगा, 4 डॉट, क्योंकि आपको पता है कि 5th लेंथ तक ही मैक्सिमम जाना है। याद रखिएगा, जितने भी डिजिट्स है, न्यूमेरल डिजिट्स है, उसको मैक्सिमम 5th लेंथ तक ही डिवाइड किया गया है। तो आपको एकदम जैसे ही आपको साउंड सुनाया जाए डिजिटल में,
तो समझ जाइए कि फिफ्थ लेंथ तक जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही 6 आया, 6 से लेकर 0 तक, 6 7 8 9 0, उसमें 7 में 2 डैश होंगे, 3 डॉट होगा, 8 में 3 डैश होंगे, 2 डॉट होगा, 9 में 4 डैश होंगे, 1 डॉट होगा, 0 में डैश डैश डैश। यानी 1 से लेकर 5 तक में 1 से स्टार्ट करेंगे तो डॉट 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 बढ़ेगा, और 6 से स्टार्ट करेंगे तो डैश बढ़ेगा, 6 में 1 डैश, 7 में 2। तो ये तरीका है, मैंने इसको इसलिए, क्योंकि अगर मैं इसे चाहता तो कंटिन्यूसली भी इसको अरेंज कर सकता था। तो याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाया कि क्यों ना लोगों को किस तरीके से याद हो जाए, जिसके लिए मैंने ये डिवाइड किया है। अब चलते हैं सम स्पेशल कैरेक्टर। देखिए सम स्पेशल कैरेक्टर है तो इसको कुछ जो है आप ट्रिक लगा सकते हैं। अगर आप कोई ट्रिक ऐसा फाइंड आउट करते हैं तो मुझे इस वीडियो में कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, और मैं आपके कमेंट को नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर उसका रिप्रेजेंट करूंगा। लेकिन इसको याद करने के लिए थोड़ा सा तो दिमाग लगाना पड़ेगा आप लोगों को। बस थोड़ा सा दिमाग लगा देंगे और कुछ ट्रिक अगर समझ जाएंगे तो आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। तो देखिए सब हम सभी जानते हैं कि अल्फ़ाबेट्स को मैक्सिमम 4 लेंथ तक डिवाइड कर गया। अब बचा क्या, फिफ्थ। फिफ्थ लेंथ तक। तो देखिए फिफ्थ अगर लेंथ है तो हमको पॉसिबल आउटकम्स कितने हो सकते हैं, क्योंकि हमारे पास दो ही डिजिट, डॉट या डैश। तो 2 to the power 5 कितना, माने 2 to the power 5 32, मतलब 32 पॉसिबल कॉम्बिनेशन हमको इसको बन सकते हैं। पॉसिबिलिटी जो है 32 है। तो हमने फिफ्थ लेंथ तक जो डिवाइड किया वो 1 से लेकर 0 तक कर दिया। अब बचा सम स्पेशल कैरेक्टर। तो सम स्पेशल कैरेक्टर को हमने कुछ सम स्पेशल कैरेक्टर जो 6 लेंथ तक, मीन्स उसका जो लेंथ है वो 6 तक है, ठीक है। तो 6 तक आपको याद करना होगा। जैसे कॉमा हुआ, कॉमा का जो रिप्रेजेंटेशन होगा और साउंड होगा वो होगा डैश डैश डॉट डॉट डैश डैश। मीन्स इस तरीके से साउंड अगर आपको सुनाया जाए, पीप 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 पीप, तो इस तरीके से साउंड अगर आया तो आपको कॉमा हो गया। उसी प्रकार से क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क पे हमेशा याद रखिए कि कॉमा का जस्ट अपोजिट होता है, ठीक है। इसलिए मैंने दोनों को एक साइड देखा है। कॉमा का जस्ट अपोजिट होता है क्वेश्चन मार्क, जिसमें आपको दो डॉट होंगे, दो डैश होंगे और दो डॉट होंगे। यहाँ पे देखिए दो डैश है, दो डॉट, दो डैश। यानी यहाँ पे दो डैश है तो यहाँ पे दो डॉट है, यहाँ पे दो डॉट है तो यहाँ पे दो डैश है, यहाँ पे दो डैश है तो यहाँ पे दो डॉट है। तो इस तरीके से इसका जस्ट अपोजिट होता है। तो कहते हैं ना कोई क्वेश्चन मार्क याद आता है कि जब आपने कभी इंटरव्यू दिया होगा तो आपने सपोज बाय द वे आपने सिलेक्शन नहीं हुआ होगा तो आपने सोचा होगा कि उस इंटरव्यूअर ने मेरा व्हाट लगा दिया, मीन्स डॉट डॉट कर दिया। तो याद रखिएगा क्वेश्चन मार्क जैसे ही आएगा तो समझ जाए कि डॉट से स्टार्ट होगा। तो इस तरीके से साउंड होगा, पीप 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 पीप। तो इस तरीके से साउंड हुआ तो क्वेश्चन मार्क हो गया। अब आता है कॉलन। कॉलन में हमेशा याद रखिए कि 3 डैश और 3 डॉट आता है, ठीक है। 3 डैश 3 डॉट। तो ये सब कुछ मैथमेटिकल सिंबल है, मैथमेटिकल स्पेशल कैरेक्टर है, जिसका हम मॉर्स कोड में किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन होता है वो मैं बता रहा हूँ। उसके बाद आता है डैश। डैश में क्या होता है, डैश का हमेशा याद रखिए कॉलन का स्टार्ट होता है डैश से, डैश का भी हमेशा स्टार्ट होगा डैश से। तो डैश 4 डॉट एंड डैश, इन्वर्टेड कॉमा उसमें होगा डॉट डैश डॉट डॉट डैश डॉट। मीन्स इस तरीके से साउंड आएगा पिप 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 पिप। तो इस तरीके से तो इन्वर्टेड कॉमा होगा। फुल स्टॉप, फुल स्टॉप को भी हमेशा याद रखिए। देखिए फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, इसका हमेशा जो स्टार्ट होगा वो होगा डॉट से, ठीक है। तो फुल स्टॉप का स्टार्टिंग होगा डॉट से। तो पिप 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 पीप पीप इस तरीके से आया तो आपको फुल स्टॉप, मीन्स ये 6 लेंथ तक का है, ठीक है। उसके बाद आता है सेमी कॉलन। सेमी कॉलन भी किस तरीके से होगा, डैश डॉट डैश डॉट डैश डॉट। तो सेमी कॉलन और फुल स्टॉप दोनों जो है देखिए एक दूसरे के अपोजिट है। मतलब फुल स्टॉप का सेमी कॉलन से जो है अपोजिट है। यहाँ पे डॉट है तो यहाँ पे डैश है, यहाँ पे डैश है तो डॉट है, डैश है तो डॉट है, डॉट है तो डैश है, फिर डैश है तो डॉट है, फिर डॉट है तो डैश है, यहाँ पे डॉट। तो इस तरीके से तो याद रखिए कॉमा का जस्ट अपोजिट होता है क्वेश्चन मार्क, एंड फुल स्टॉप का जस्ट अपोजिट होता है सेमी कॉलन। उसके बाद आते हैं एट द रेट। एट द रेट जो होता है उसका होता है डॉट डैश डैश डॉट डैश डॉट। अगर इस तरीके से साउंड आए पिप 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 तो समझ जाइए एट द रेट है। अब यहाँ आता है राइट पैरेंथेसिस। राइट पैरेंथेसिस का 6 लेंथ तक उसमें आएगा डैश डॉट डैश डैश डॉट डैश। एपॉस्ट्रॉफी, एपॉस्ट्रॉफी का जो होता है वो होता है डॉट डैश 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 डॉट, ठीक है।
तो यहाँ पे 2 डॉट होंगे और 4 डैश होंगे। अंडरलाइन अंडरलाइन का जो यूज होता है वो होता है डॉट डॉट डैश डैश डॉट डैश, ठीक है। तो देखिए ये जो इतने स्पेशल कैरेक्टर है, इस सब का जो लेंथ है, मीन्स लेंथ जो है वो 6 डिजिट तक है, ठीक है। मतलब टोटल आपको 6 डिजिट याद रखना होंगे। अब आते हैं सब स्पेशल कैरेक्टर जिसका लेंथ जो है वो कुछ वेरिएबल करता है, तो उसकी हम चर्चा करते हैं। ये सब स्पेशल कैरेक्टर जैसे 5 स्पेशल कैरेक्टर जिसका जो लेंथ है वो 6 डिजिट तक नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप कह सकते हैं कि हमने तो अल्फ़ाबेट्स में ही पूरा 4 डिजिट तक यूज़ कर लिया, नहीं, हमने अल्फ़ाबेट्स में 4 लेंथ तक मैक्सिमम 10 कैरेक्टर को ही यूज़ किया है। अब 4 से मैक्सिमम कितने बन सकते हैं? 16। तो एटलीस्ट हमारे पास 6 ऐसे पॉसिबल है जिसका हम यूज़ नेक्स्ट और भी कैरेक्टर में यूज़ करते हैं। तो स्लैश में क्या होता है? डैश डॉट डॉट डैश डॉट, ठीक है। उसके बाद आता है लेफ्ट पैरेंथेसिस। यहाँ पे हमने राइट पैरेंथेसिस में 6 लेंथ तक किया है, लेफ्ट पैरेंथेसिस का 5th लेंथ ही होता है, जिसमें डैश डॉट डैश डैश डॉट इक्वल इक्वल साइन में 5th लेंथ है डैश डॉट 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 डैश। मल्टीप्लिकेशन का जो नोटेशन है वो है डैश डॉट डॉट डैश। मल्टीप्लिकेशन का भी 4 है, तो यहाँ पे हमने 12 टोटल जो है 4 लेंथ तक का, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर चुका है 1 बिट 2 बिट 3 बिट का इन द अल्फ़ाबेट्स में पूरा यूज कर चुके हैं। तो एडिशन का यूज होता है डैश डॉट डैश डॉट डैश डॉट, ठीक है। तो पैरेंथेसिस, तो ये हमारे कुछ स्पेशल कैरेक्टर हैं जिसका यूज हम कैसे करेंगे मोर्स कोड में, इसका मैंने बताया है। तो होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपको मेरा एक्सप्लेनेशन भी अच्छा लगा होगा। मैंने कोशिश की है कि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से बच्चों की तरह समझाया जाए, जिससे कि ये मोर्स कोड का सिंबल याद करें। सो थोड़ा सा बस ध्यान देने की बात है, स्पेशल कैरेक्टर थोड़ा सा ये बेसिक याद हो जाएगा, उसके बाद जब इसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो बहुत ही मज़ा आएगा। होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी, अगर ये अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि मोर्स कोड को वो लोग भी सीख सकें, ठीक है। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ रूल्स के बारे में कि जो मोर्स कोड होता है उसका रूल्स क्या है। धन्यवाद, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।